So, hello guys, welcome to the my channel. गाइस आप लोगों को तो पता ही था कि मैं कहाँ गई थी। ऑफ कोर्स हॉलीडे पे, लेकिन रॉन्ग गाइस, मैं हॉलीडे पे नहीं गई थी। एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहती थी। जैसे तैसे करके भी मुझे अच्छे मार्क लाने थे, तो इसलिए मैंने बस उस चक्कर में बोला था। और मैं थोड़ा सा अपने तक रखना चाहती थी। जब सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी मैं तभी बताने वाली थी, तो बस इसीलिए मैंने नहीं बताया किसी को भी। कुछ लोगों को पता है, जो जो क्लोज़ है मुझसे, बस उन लोगों को ही पता है। बस मैं अब आई हूँ तो आप लोगों को बता रही हूँ कि गाइस मेरा एग्ज़ाम था। नो गाइस, सॉरी। तो ये बातें तो छोड़ते हैं, स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि स्टोरी कहाँ तक ही गई है और कहाँ तक नहीं। तो सीधा सीधा स्टोरी में ही चलते हैं बिना रिवाइंडिंग के। जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, पहले तो रूपाली ही उठती है एंड सारी की सारी चीज़ें करने में लग जाती है, यानी कि कुकिंग वगैरह। और वहीं पे अभी तक अमृता और अनिरुद्ध जो है वो सोए ही रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रात में उन लोगों का हो गया था रोमांटिक वाला सीन, और ऊपर से बच्चा भी था, तो थोड़ा सा टायर्ड वायर्ड वगैरह वो लोग थे, तो इसलिए वो अभी तक उठे नहीं थे। लेकिन वहीं पे रूपाली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करके जो है वो डाइनिंग टेबल पर रख ही देती है। देन चाची थोड़ा सा आती हैं और सारी की सारी चीज़ देखती रहती हैं, और देख के थोड़ी सी सरप्राइज्ड एंड इम्प्रेस भी होती हैं, क्योंकि थोड़ी सी छोटी थी लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा समझदार थी कि सुबह सुबह उठ के जो है वो ये सारी चीज़ें कर ली है। तो कहीं ना कहीं रूपाली उनको पसंद आ रही थी, लेकिन नॉट लाइक दैट। और वहीं पे उनका बेटा वो तो लट्टू हो के मर पीट के क्या क्या हो गया है उसके पीछे ही। देन ऐसे ही स्लोली स्लोली सब लोग जो है वो उठने लगे, क्योंकि बहुत लोगों को ऑफिस भी जाना रहता है। तो वैसे ही चाची के पीछे चाचा भी उठने लगे एंड वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ ही रहे थे। देन उसी के साथ जॉगिंग करके रिटर्न आ ही रहा था रमन भी। फिटनेस लवर था हमारा रमन, थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा हेल्दी, बट सम लिटिल बिट ब्यूटी, उतना भी नहीं था। और उससे डबल हमारी रूपाली, बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस, हाँ, गोल्डन कलर के स्किन एंड स्लिम एंड ट्रिम, पतली सी और थोड़ी सी हाइट में छोटी, उतना भी नहीं। तो जैसे ही रमन एंटर होता है, वो चलते चलते किचन की ओर ही देखते देखते वो अपने रूम की तरफ जा ही रहा था, क्योंकि वो रात की बातें, उससे थोड़ी सी नोक झोंक जो किचन में हुआ था भाभी के साथ, वो सारी की सारी वो रिमाइंड करते हुए जा ही रहा था। मतलब ऐसे ही अपने दिल को जो है वो तसल्ली दे के, आई मीन देना। तो जब ऐसे ही देखते देखते जा ही रहा था, तो फिर से जो है वो किचन में रूपाली दिखती ही है। तो एक पल के लिए सोचता है कि ये मेरा वहम है क्या। देन वैसे ही देखते देखते जा ही रहा था, तो उसकी मम्मी यानी कि हमारी चाची जी आवाज़ लगाती हैं कि इतनी सुबह सुबह कहाँ गया था तू। तो रमन कहता है कि मम्मी मैं रनिंग के लिए गया था, दिख नहीं रहा है देखो। तो चाची जी कहते हैं कि तू कब से ये शुरू किया है, हाँ, तू तो कभी करता नहीं था। तो रमन कहने लगता है कि मम्मी कभी ना तो कभी इम्प्रूव करना था ना, मेरा मतलब है कि थोड़ी सी सेहत बनाना भी तो अच्छी बात है ना मम्मी। आप ही तो बोलते हो ना कि ये खाया करो वो खाया करो, अब बना रहा हूँ तो थोड़ा सा देखो तो, आप तो वैसे ही बोलते रहते हो कुछ भी। तो चाची कहती हैं कि ठीक है, तो तू बैठ इधर, मैं तेरे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। तो तभी रमन कहता है कि मम्मी मैं अभी आया हूँ, फ्रेश होने तो दो, अब लगाते रहो, मैं फ्रेश हो गया आता हूँ, ओके। तो तभी चाची कहते कि जल्दी आना, ठंडा पड़ जाएगा वरना खाना, जल्दी आओ। तो तभी रमन कहता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा हूँ। ऐसे बोल के जो है वो चला ही जाता है। देन ये सारी चीज़ें रूपाली भी देख रही थी कि अपनी मम्मी से कैसे बातचीत वगैरह करते रहता है क्या नहीं,
क्योंकि रूपाली भी कहीं न कहीं मतलब उससे इम्प्रेस या उस पे इंटरेस्ट सब कुछ मतलब हो रही थी, दिखा रही थी। तो हर एक चीज़ नोटिस करना उसका तो हक ही था। तो इसीलिए वो बस थोड़ा-सा नोटिस वगैरह करती रहती है। देन जब कुछ देर के बाद रमन आता है तो उसके पापा के पास ही बैठता है और खाते-खाते और जो है वो ब्रेकफ़ास्ट करने ही लगता है। बट खाते-खाते उसको नोटिस ये होता है कि अभी तक उनके भैया यानी कि अनिरुद्ध अभी तक डाइनिंग टेबल पे नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं होता है, वो पहले ही उठ जाते थे। तो उसको थोड़ा-सा अजीब ही लगा। तो पूछते हैं कि भैया कहाँ हैं? ऑफ़िस चले गए हैं क्या? तो तभी अंकल जो है वो यानी कि हमारे चाचा जी वो कहते हैं कि पता नहीं, मैं भी तो अभी-अभी आया हूँ। लगता है अभी भी वो सोते ही रहेगा। बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गया है वो। तो तभी पीछे से चाची जी कहते हैं कि अरे! उनका बेबी हुआ है, तो रात भर जगे होंगे, उसका केयर करते रहेंगे, वो सारी चीज़ें करते रहेंगे। उनका नींद भी आधा-अधूरा हुआ होगा, इसीलिए सोते ही रहेंगे अभी तक। मैं देख के आती हूँ, आप लोग नाश्ता वगैरह करते रहो, ठीक है? ऐसे बोलकर जो है वो जाने ही लगती हैं। बट रूपाली जो है वो पीछे से बोलती हैं कि चाची आप अब बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता निकाल देती हूँ, आप आराम से नाश्ता करो, मैं देख के आती हूँ। ऐसे ही चाची को बिठाती है और वो खुद निकल जाती है देखने के लिए। और जाते जाते एक इंसान उसको देखते ही रहता है। ऑफ कोर्स वो रमन ही था। तो वो खाना छोड़ के वो उसके पीछे जाने ही लगता है, लेकिन पीछे से उनकी मम्मी रोक लेती हैं और कहती हैं कि खाने को छोड़ के कहाँ जा रहा है। तो रमन कहता है कि अरे वो अकेली जा रही है, बाय चांस की बात है, हेल्प चाहिए होगा। अच्छा रुको, ऐसे बोल के जो है वो पराठा बनाया रहता है। तो अ, एक पराठा पकड़ता है और कहता है कि लो ये मैं लेके जा रहा हूँ। तो ऐसे बोल के जो फटाफट जो है वो दौड़ के जो है वो उसके पास पहुंच ही जाता है, यानी कि रूपाली के पास पहुंच ही जाता है। बट इतनी स्पीड में दौड़ते भागते उसके पास पहुंचता है कि टकराते टकराते जो है वो बच ही जाता है। और थोड़ा सा ब्रेक मार के जो है वो कहता है कि अम, तुमने तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है अभी तक? तो ये तुम्हारे लिए। तो रूपाली कहती है कि नो थैंक्स, मैं बाद में खा लूँगी, मुझे अभी भूख नहीं है। बट खा लो ना यार, पराठे तो बहुत अच्छे बने हैं। तो तभी रूपाली कहती है कि आई नो, मैंने ही बनाया है, तो मुझे पता ही होगा कि कितना टेस्टी है और कितना। हाँ, तुम ही खाओ, तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है। ऐसे बोल के जो वो आगे आगे निकलने लगती है। जब सीढ़ियों के पास पहुंचती है तो रमन भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीडली आते ही रहता है। और वैसे ही स्पीड में ही उसका पैर जो है वो स्लिप हो ही जाता है और सीधा उसके नी पे ही लग जाता है। और जब लगता है तो बहुत ज़ोर से जो है वो चीखता है आ। तो तभी रूपाली जो है वो टर्न होके देखती है और रमन सीढ़ियों में फ्लैट। तो रूपाली भी जो है वो फटाफट आती है और उसको संभालती है और कहती है कि तुम ठीक हो? और उसके घाव को देख के, उसको देख के कहीं न कहीं वो बहुत ही ज़्यादा वरिड हो गई थी और उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है वो चेक करती रहती है। उसकी घबराहट, उसका केयरिंग वो थोड़ा करके जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था और उसके फेस पे जो है वो दिख भी रहा था। एंड चेकआउट करते-करते वो ये बोल रही थी कि लाइक तुम्हें चलना-वलना आता नहीं है? तुम ध्यान से चल नहीं सकते? देखो अब लग गया ना, तुम्हें मेरे पीछे आने की क्या ज़रूरत है? एक ही घर में तो रहते हैं, 24 घंटा मेरे पीछे क्यों रहना है? तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या? ध्यान से नहीं चल सकते क्या? और ऐसे ही जो है वो रूपाली बोल ही रही थी, लेकिन रमन जो है वो उसको बस घूरते ही जा रहा था बहुत ही ज़्यादा प्यार से, क्योंकि रूपाली जो है वो उसकी फ़िक्र, उसका डर, उसका वो क्या कहते हैं, तड़प, वो सारी की सारी पूरी उसके फेस पे जो है वो दिख रहा था रमन के लिए। तो रमन जो है वो चीज़ देख के जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हैप्पी हो रहा था। देन रमन अ, रूपाली का हाथ पकड़ता है और कहता है कि
हे डोंट वरी, छोटा सा ही है। बचपन में जैसे खेलते हैं, हम खेलते थे तो इधर उधर लग जाता था छोटा मोटा, ये भी वैसा ही है। इतनी फिक्र मत करो। अगर तुमने इतनी फिक्र दिखा दी, कहीं मैं ना मर जाऊं तुम्हारी इस फिक्र से, जो तुम्हारे चेहरे पे ना छलक छलक के निकल रहे हैं। ज़्यादा ओवरफ्लो मत करो, सबको दिख जाएगा। तो रूपाली जो है वो उसको छोड़ती है और कहती है कि क्या मतलब क्या ओवरफ्लो हो रहा है, तुम गिर गए हो, मैं बस देख रही थी कि तुम ठीक हो या नहीं। तो तभी रमन जो है वो अ, उसके थोड़ा सा क्लोज जाता है और उसके आंखों से जो है वो थोड़े थोड़े मोती टाइप के आंसू निकल रहे थे, उसको टच करके उसको जो है वो दिखाता है। कि जो पानी बस गालों को टच करने ही वाली थी, उस आंसू को अपने उंगलियों में लेता है और बहुत प्यार से जो है वो रूपाली को दिखाता है और कहता है कि तो फिर ये क्या है, अगर इतनी फिक्र है ही नहीं तो ये कीमती सामान नीचे क्यों गिर रहा है। तो रूपाली ये चीज़ देख के जो है वो वहाँ से खड़ी होती है और अपनी दीदी की रूम की तरफ चली जाती है अपने आंसू पोंछते हुए, और रमन बस हंसते हुए जो है वो उसको देखते ही रहता है। अब बोल ही दो, एक दिन में मुझे भी प्यार हो गया और तुम्हें भी। अब कितना छुपाओगे, कितने दिन तक छुपाओगे, अब तो रहोगे ना यहीं पे। देखते हैं कब तक बचोगे अपने दिल से। ऐसे बोल के जब वो नीचे जाते ही रहता है, वो भी उसका पीछा नहीं करता है क्योंकि उसको जो देखना था वो तो देख ही चुका। उसके दिल को शांति मिल गई, सेटिस्फाई मिल ही गया, तो इसीलिए वो नीचे जाते ही रहता है। और रूपाली वहाँ से जो है वो फटाफट निकलती है, एक जगह पे रुकती है और देखती है कि रमन पीछे तो नहीं आ रहा है ना। जब उसको लगता है कि वो नहीं आ रहा है तो गहरी सांस लेते हुए वो खुद से कहती है कि तू कब से इमोशनल बन गई है, तुझे इतनी छोटी सी बात पे आंसू क्यों आ रहे, इतना तकलीफ क्यों हो रहा है यार। सच में इस 24 घंटे में क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिल कुछ अलग ही बोल रहा है, आंखों से ऑटोमेटिक ही पानी निकल रहा है। क्या तुझे क्या हो रहा है, तू ऐसी नहीं है रूपाली, तू ऐसी नहीं है। तुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्द से जल्द, वरना तू तू शायद अलग ही ट्रैक पे चली जाएगी। और ऐसे ही जो है वो खुद को संभालती है और जो है वो अपनी दीदी को जो है वो उठाने के लिए चली ही जाती है। और दूसरी तरफ रमन जो है वो स्माइल करते हुए डाइनिंग टेबल पे फिर से जाता है और अपनी जगह पे बैठ के जो है वो स्माइल करते करते ही कर रहा था ब्रेकफास्ट वगैरह। और उनकी मम्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा नोटिस कर रहे थे कि अभी अभी तो वैसे ही चला गया था, फिर आते साथ ही इतनी स्माइल क्यों कर रहे हैं। बट वो कुछ पूछती तो है नहीं, और ऐसे ही ये लोग जो है वो अपना ब्रेकफास्ट करते ही रहते हैं। और तीसरी तरफ अगर हम देखें हमारी अमृता और अनिरुद्ध को, तो वो लोग जो है वो आधा अधूरा नींद जो है वो सोते ही रहते हैं, कभी इधर उलटते हैं कभी उधर, यानी कि करवट बदलते ही रहते हैं। और जैसे चाची जी ने बोला था बिल्कुल वैसे ही सेम, ऊपर से उन लोगों का स्टार्टिंग से ही रोमांस स्टार्ट हो ही गया था, तो ज़्यादा ही टायर्ड थे। देन बच्चे की वजह से बच्चा कभी स्लोली स्लोली करके जो रोते ही रहता है, उसको भूख लगते ही रहता है, रात भर उसकी केयर उसकी ये वो करते करते इन लोगों की हालत सच में ख़राब हो गई थी। और रूपाली जैसे आती है तो नॉक 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 बहुत ज़्यादा करती रहती है। एक तो उसका माइंड डाइवर्ट होते ही रहता है और दूसरी तरफ इनको उठाना भी रहता है, तो दोनों के मिक्सचर में जो है वो बहुत ही ज़्यादा नॉक नॉक करती रहती है। और जैसे ही तेज़ तेज़ नोक होता है, ये दोनों जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि कौन आया है अभी, यार आप जाके देखो ना कौन है। तो अनिरुद्ध जो है वो कहता है कि यार चाची ही होंगी,
वो ही तो रोज़ आती हैं, रोज़ खटखटाती रहती हैं, ऑल द टाइम डिस्टर्ब करती रहती हैं, कभी रोमांस के टाइम में, कभी सोने के टाइम में, कभी नहाने के टाइम में, कभी क्या टाइम में। उनको तो फ़िक्र ही नहीं है। लेकिन मुझे नहीं उठना, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा 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 शरीर काम ही नहीं आ रहा है, मैं उठने वाला ही नहीं हूँ। आप देख लो, मैं तो उठने वाला टोटली नहीं हूँ और मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसे बोल के जो है वो पिलो को जो है अपने कानों पे लगाता है और सो जाता है दूसरे साइड मुँह करके जो है। और अमृता जो है वो अभी भी डिस्टर्ब हो ही रही थी और रूपाली वहाँ दूसरे साइड नॉक 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 किए जा रही थी और इसका नॉक नॉक होना स्टॉप होते ही नहीं रहता है। तो अमृता जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, जब वो जैसे तैसे करके वहाँ से उठती है और दरवाज़ा खोल ही लेती है। जब खोलती है तो अमृता पूछती है कि क्या हुआ चाची, आप इतने सुबह सुबह नॉक नॉक कर रहे हो? कुछ काम है क्या चाची? आप बताओ, मैं कर देती हूँ। तो तभी सामने से रूपाली जो है वो कहती है कि पहले आंखें तो खोलो बच्चा, फिर देखो कि चाची है या आपकी बहन। तो अमृता भी जो है वो अपनी आंखें जो है वो थोड़ा सा मसल के जो है वो देखती है, यानी कि सुबह सुबह तो इतनी जल्दी आंखें खुलती नहीं है, तो थोड़ा सा उसको ठीक करना रहता है, वही करके जो है वो आंखें धीरे 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 करके खोल के जो है वो रूपाली को देखी। तब उसको पता चला कि ये मेरी बहन ही है। आवाज़ सुन के तो नोटिस कर ली थी, इतना भी लॉजिकल बात नहीं है यार, मैं डिटेल में क्यों जाती हूँ यार ऑल द टाइम। तो जब आंखें खोलती है तो रूपाली जो है वो कहती है कि देख लिया दीदी, कौन है? मैं चाची हूँ क्या? आपको मैं चाची नज़र आती हूँ? बाय द वे उठो, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है और जीजू भी सोए अभी तक। तो ठीक है, जीजू को भी उठा देना, आप भी जल्दी से फ्रेश हो जाओ। और हाँ, कुछ बात करनी है आपसे, तो जल्दी फ्रेश हो के आओ। ओके, मैं जाती हूँ, जल्दी जाओ, फ्रेश हो के आओ। ऐसे बोल के जो है वो जाने लगती है और अमृता जो है वो यार पता नहीं आजकल दिन क्या ही हो गया, मुझे नींद नहीं आ रहा है मुझे, और ये ब्रेकफास्ट करने के लिए बोल रही है। हाँ, ऐसे बोलते बोलते जो है अपने बेड पे जाती है और फिर से जो है वो लेट जाती है। उसकी इतनी बुरी किस्मत कि हमारा बेबी, यानी कि अमृता का बेबी, वो अचानक से जो है बहुत ज़ोरों से जो है वो रोने लगता है और अमृता जो है वो उफ, बेबी आपको भी रोना था क्या? ऐसे बोल के जो है वो उठती है और अपने हस्बैंड को भी जो है वो उठाने लगती है। अरे उठो अनिरुद्ध, उठो उठो, आपका बेबी रो रहा है, जाके देखो ना। अनिरुद्ध प्लीज़ जाओ ना, मेरा नींद कंप्लीट नहीं हुआ है, आप जाओ। और अमृता इतना ज़्यादा फोर्स कर रही थी अनिरुद्ध को कि अनिरुद्ध जो है वो हार मान के जो है वो उठने लगता है। पहले तो अपना वॉच देखता है कि टाइम कितना हुआ है और टाइम देख के अनिरुद्ध जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में हो जाता है, क्योंकि वो अक्सर 9 बजे उठता है और ऊपर से अभी 10 बजने को है। तो वो उठता है और कहता है कि अमृता आप भी उठो, 10 बज गए हैं, नाश्ता कौन रेडी करेगा, उठो जल्दी। तो अमृता जो है वो वैसे ही नींद की हालत में बोलती है कि रूपाली रेडी कर ली है, अब उठो, बेबी को देखो, मुझे सोने दो, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ आपकी वजह से, आपने रात को वो हरकत नहीं करी रहती ना, मेरी ये हालत नहीं होती, मुझे नींद कंप्लीट करना है, आप देखो अपने बेबी को। ऐसे बोल के जो है वो सो ही जाती है और अनिरुद्ध जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है वो उठ के जो है वो अपने बेबी को पकड़ता है और अच्छे से जो है वो उसको चुप करवाने ही लगता है। उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि रमन जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था उसके टाइम में, तो उसको संभालते संभालते कहीं ना कहीं उसको आदत पड़ गई थी, तो इसलिए वो अपने बच्चे को जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर रहा था। बट बेबी भी कहाँ हार मानने वाला था, उसे तो भूख लगी थी, वो और ही ज़्यादा रो रहा था। जितना चुप करवा रहा था अनिरुद्ध, उतना ही वो बेबी रो रहा था। तो अनिरुद्ध जो है वो हार मान ही लेता है और अमृता को जो है वो उठाने लगता है और कहता है कि देखो आपका बेबी
खाना चाहता है, उसे भूख लगी है, आप उसको खिला दो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। तो अमृता जो है वो उठती है, अपने बेबी को पकड़ती है और जो है वो फीड करवाने ही लगती है, और अनिरुद्ध जो है वो फ्रेश होने के लिए चला ही जाता है, और ऐसे ही जो है वो उन लोगों का जाते ही रहता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।